हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है तहे दिल से। आज हम लेके आए हैं रामायण। तो ये रामायण महर्षि जी वाल्मीकि जी को किस प्रकार लिखने की प्रेरणा मिली थी वो आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो महर्षि वाल्मीकि जी एक दिन प्रातःकाल के समय नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर गए थे। उस समय किसी व्याधर ने क्रोंच के जोड़े में से एक पक्षी को अपने बाण से मारकर गिरा दिया। बस तीर लगते ही वह बेचारा अपनी पत्नी से जुदा होकर धरती पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। इस दृश्य को देखकर महर्षि जी के मन की पीड़ा श्लोक के रूप में बाहर निकली। अरे व्याधर, तुम्हें हजारों वर्षों तक कहीं शांति प्राप्त न हो, क्योंकि तुमने निर्दय होकर जोड़े में से एक पक्षी को अपने बिना कारण ही मारकर गिरा दिया। अनायास अपने मुख से निकले हुए श्रापित शब्दों पर महर्षि जी चिंतित रहने लगे। तभी देवर्षि नारद ने आकर उन्हें समझाया कि यह कविता है जो भगवती सरस्वती की कृपा से सहसा आपके मुख से प्रकट हुई है। आप में कविता की शक्ति है, आप इसका उपयोग करें, संसार का कल्याण करें। उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी ने भी महर्षि जी को दर्शन दिए और समझाया, हे महर्षि, आप व्याधा को दिए हुए श्राप पर इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? ये तो बुद्धि और विद्यादायिनी सरस्वती ने आपके मुख से आवाज निकाली है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप क्या कह रहे हो प्रभु? हाँ महर्षि, ये बिल्कुल सत्य है। अतः निसंकोच होकर आप अपनी इस निर्मल बुद्धि को भगवान श्री रामचंद्र जी के वरण करने में लगाइए। इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आप उस क्रोंच पक्षी की मृत्यु को दुख भी भूल जाएंगे। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मुख से ये अमृत वाणी सुनकर महर्षि जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर उसी वक्त नारद जी ने संक्षेप में रामचरित्र को 100 श्लोकों में उपदेश किए कि महर्षि वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद से निर्देश पाकर अपनी कविता शक्ति से श्री राम जी के पावन चरित्र का वर्णन फिर विस्तार से 24,000 श्लोकों में किया, जिसे संपूर्ण रामायण के नाम से जाना जाता है। अब लेके आए हम बालकांड। राजा दशरथ कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा प्रदेश है। उसमें सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम की नगरी समस्त लोकों में विख्यात है। धर्म और न्याय के पथक पर चलने वाले राजा दशरथ ने इसको और भी सुंदर बनाया। वहाँ ऋषि मुनि विद्वान ब्राह्मण शिल्पी और मागध निवास करते थे। उस समय के सबसे बड़े और सुंदर शहरों में अयोध्या का नाम ही सर्वप्रथम आता था। शायद इसीलिए महाराज दशरथ ने अपने राज्य की राजधानी अयोध्या में बनवाई थी। राजा दशरथ सत्य, प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और प्रजाओं को सदा सुखी रखने वाला राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी न था। उनके यह 8 नीतिज्ञ विद्वान मंत्री थे। वे सभी शुद्ध आचरण विचार से युक्त और राजकीय कार्यों से निपुण थे। ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ उनके गुरु और वामदेव महाराज उनके पुरोहित थे। वे अपने समय के सबसे धर्मी और पराक्रमी राजा माने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान समझकर उनकी पूजा करती थी। उनका राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था।
कोने कोने में उनका जय जयकार हो रहा था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ, इस सृष्टि के सृजनहार की एक बात बहुत ही बड़ी रहस्यमयी है। वो क्या है? वो ये है कि संसार में सारे सुख किसी भी प्राणी को नहीं देते। यही हाल राजा दशरथ का भी था। उन्हें जीवन का हर सुख मिला, प्रजा को भी हर सुख दिए, परंतु खुद महाराज पुत्र नहीं रहने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। संतान न होने का दुख उनके हृदय में एक नासूर बनता जा रहा था। एक के पश्चात एक करके उन्हें अपनी 3 शादियां कर डाली, किंतु कौशल्या, सुमित्रा और न ही कैकेयी की कोख न ही उन्हें संतान दे सकी। इस कारण से संपूर्ण धर्मों को जानने वाला महात्मा राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए सदा चिंतित रहते थे। ऋषियों में श्रेष्ठ उनके गुरु वशिष्ठ और पुरोहित वामदेव महाराज ने अन्य ऋषियों और विद्वान मंत्रियों ने मंत्रणा कर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्यमेव यज्ञ करने की आज्ञा प्रदान की। राजा दशरथ गुरु की आज्ञा मानकर यज्ञ की तैयारियां करवाने लगे। तदंतर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण शस्त्रज्ञों को निमंत्रण दिया और संबंधियों, राजाओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों को आदर पूर्वक बुलाकर यज्ञ आरंभ करवाए। ऋषियों महर्षियों के अलावा सारे देश की जनता भी इस यज्ञ में आकर राजा के लिए संतान की प्रार्थना करने लगा। इधर यज्ञ का अवसर घोड़ा भूमंडल में भ्रमण कर अयोध्या लौट आया। सृष्टि संगर को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण और महर्षि यज्ञ संबंधी कार्य करने लगे। देवताओं को आह्वान कर उन्हें हविष्य से हवन सामग्री अर्पित किया। हवन कुंड में प्रज्वलित आग की ज्वाला धंधक उठी और उसी वक्त पुरोहित वामदेव ने पुत्रष्ट नामक यज्ञ का संकल्प आरंभ कर दिया। कुछ आहुतियां अग्नि में पड़ने के बाद उस प्रचंड अग्नि ज्वाला से कुंड के बीचों बीच एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था जो दिव्य खीर से भरा था। उसने राजा दशरथ से कहा, राजन, तुम इस खीर को ग्रहण करो। यह संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे यथाविधि बांटकर अपनी रानियों को खिला दो। राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक उस दिव्य खीर को अपनी रानियों में वितरित कर दिया। खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को मिला। बीच हुए खीर का आधा भाग कैकेयी को और बच्चे भाग 2 हिस्से कर एक भाग सुमित्रा को दिया। महारानी कौशल्या और रानी कैकेयी के आग्रह से शेष भाग की सुमित्रा को ही दे दिया। खीर ने अपना प्रभाव प्रकट किया और तीनों साध्वी रानियां गर्भवती हो गई। भगवान श्री राम का जन्म एवं ब्रह्मा जी द्वारा देवताओं को आदेश। जब भगवान विष्णु महानवमी श्री राजा दशरथ के यहाँ अपनी 16 कलाओं को लेकर प्रकट होने वाले थे,
ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भगवान विष्णु अपनी इच्छा से राजा दशरथ के यहाँ प्रकट होंगे, अतः तुम लोग उनकी सहायता करने के लिए ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, बुद्धिमान और सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। भगवान ब्रह्मा का आदेश मिलते ही सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से अनेक पुत्र उत्पन्न किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने जामवान ऋषिराज को, इंद्र ने बाली को, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने तार को, विश्वकर्मा ने नील को और अग्निदेव ने नील को जन्म दिया। वायुदेव के अंश से महाशक्तिशाली हनुमान उत्पन्न हुए। ये सभी श्रेष्ठ वानरों में बुद्धिमान, बलवान थे और तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी वानरों के बल की सीमा नहीं थी। यज्ञ समाप्ति के कुछ महीने पश्चात समयानुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनः सु नक्षत्र और करक लगन में कौशल्या देवी के यहाँ दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वदित जगदीश्वर श्री राम प्रकट हुए। वे विष्णु स्वरूप श्री राम कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। अमित तेजस्वी पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या ने उनका बड़ा अभिनंदन किया। तदंतर महारानी केकई से पराक्रमी भरत एवं रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ के चारों महानवी पुत्र सर्वगुण संपन्न और सुंदर थे। इनके जन्म के समय अयोध्या में बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को धन, गो आदि का दान किया और याचकों को मनवांछित वस्तुओं देकर प्रसन्न किया। 12 दिन बीतने पर महर्षि वशिष्ठ ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, केकई कुमार का भरत और सुमित्रा कुमारों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। राजा दशरथ के सभी पुत्र विद्यान करके वेदों के विद्वान, ज्ञानवान और अस्त्र विद्या से में निपुण निकले। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री राम जी के प्रति अति अनुराग रखते, उनकी सेवा में संलग्न रहते। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ और महारानियां को बड़ी प्रसन्नता होती थी।